नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। आज मैं रेकी के ऊपर बहुत ही जो जरूरी की बात है वो मैं बताने जा रहा हूँ। रेकी वास्तव में है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेकी? तो रेकी दो अक्षर है, रे और की। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल और की मीन्स एनर्जी। यूनिवर्सल एनर्जी, सार्वभौमिक सार्वत्रिक एनर्जी जो सबके लिए है, सब जगह है, हर जगह सर्वव्यापी वह ऊर्जा। और ये क्या काम करती है, कैसे काम करती है? तो रेकी एक साइंस है जिसके द्वारा हम यूनिवर्स की एनर्जी को रिसीव करते हैं, फिर अपने डिजायरेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और फिर जो भी ज़रूरतमंद है, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, रेकी वो ग्रहण करता है। रेकी इज नॉट गिवन कहने के लिए कि हम देते हैं, इट इज टेकन। वो उसकी पात्रता के अनुसार वो ग्रहण करता है, उसको कितनी जरूरत है। इसके लाभ जो हैं अमेजिंग लाभ हैं, जैसे फिजिकल हीलिंग, शारीरिक कहीं चोट है, दर्द है, जख्म है, भर नहीं रहा है। मेंटल हीलिंग, मानसिक रूप से व्यथित हैं, डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, ऊर्जा का अभाव लग रहा है, मन लग नहीं रहा है, फोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं। रिलेशन हीलिंग, भाई भाई में, पति पत्नी में, बेटे बाप में बनता नहीं है, रिश्ते मधुर नहीं हैं। इतने ज़्यादा आजकल देखिए जो शादी, डिवोर्स, ये सब केसेस चल रहे हैं। ये सारे सहन शक्ति आपकी बढ़ाएगी रेकी। आप में एक फोकस्ड आपको बनेंगे, आप कोई निर्णय सोच समझ कर लेंगे, आपका विवेक जागृत होगा, आप भीतर से निर्णय लेंगे, हृदय से सुनेंगे, दिल और दिमाग को बैलेंस में लेकर के चलेंगे। आपका थ्रोट चक्र, आपका कम्युनिकेशन ठीक होगा, रिलेशन ठीक होगा, व्यापार ठीक रहेंगे, और किसी भी तरह का, जैसे आप इस अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ की एनर्जी पॉजिटिव रहे, कोई नेगेटिव शक्ति आप पर हावी नहीं हो सकती। आप किसी दूसरे के नेगेटिव शक्तियों को आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अमेजिंग रिजल्ट्स है। एडिक्शन हीलिंग, लत, बुरी लत के शिकार हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ड्रिंक करने का, ज़्यादा से ज़्यादा चेन स्मोकिंग कर रहा है, कोई पढ़ने में, मोबाइल देखने में लगा हुआ है, भर दिन काम है, बच्चे पढ़ाई छोड़ करके उधर डाइवर्टेड हैं, रास्ते से भटक रहे हैं। इन सब में रेकी अमेजिंग रिजल्ट है। तो रेकी इज अ साइंस बाय विच वी रिसीव यूनिवर्सल एनर्जी, ट्रांसफॉर्म इनटू डिजायरेबल फॉर्म एंड ट्रांसफर टू द नीडी पर्सन। इसके 5 लेवल हैं, 5 लेवल्स ऑफ रेकी। फर्स्ट लेवल क्या है? टच हीलिंग। हम सब के भीतर एनर्जी है, हम स्पर्श चिकित्सा, टच करके अपने और दूसरे को भी। दूसरा जो लेवल सिखाया जाता है उसमें डिस्टेंस हीलिंग। आप यहाँ हैं, देश विदेश, पूरे ज्योग्राफिकल रीजन में कहीं भी हो, कोई विश्व के कोई कोने में आप यहाँ से रेकी भेज सकते हैं, यहीं से उसका इलाज कर सकते हैं, यहीं से माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। फोटो देख करके उस व्यक्ति को लाइव सामने वीडियो कॉलिंग करके आप ध्यान कराएंगे, उसको उपचार करेंगे, ठीक हो जाएगा। तीसरा जो है, इसमें जो सेकंड लेवल है उसमें सिंबल्स बताए जाते हैं, 3 सिंबल्स। जो थर्ड लेवल है मास्टर सिंबल, रेकी मास्टर हीलर हो जाते हैं, आपकी पावर बढ़ जाती है। और चौथा लेवल जो है, फर्स्ट से थर्ड तक आप सिखाने के, दूसरों को कैसे सिखाया जाएगा, कैसे अट्यूनमेंट की जाती है, ये सारी विधा को आप सीखते हैं, समझते हैं। रेकी किसी की जागीर नहीं है, वो यूनिवर्स की एनर्जी है, सबके लिए है। कोई जाति में, कोई मत में, संप्रदाय में, पंथ में बांध नहीं सकता, सर्वव्यापी है, सबके लिए है, सभी सीख सकते हैं और सभी इसका लाभ ले सकते हैं। परमात्मा ने सबके भीतर वो शक्ति दी है। हम सबको यही रेकी में क्या है, एक अट्यूनमेंट, एक विधा है जिसमें बताया जाता है। आपके घर में सारी जगह वायरिंग है, एक स्विच नहीं रहेगा तो कैसे स्विच ऑन करने का, स्विच ऑन कर दिया जाता है। टीचर अट्यूनमेंट का यही मतलब है, गुरु जो होते हैं। और जो 5वां लेवल है, तो मास्टर लेवल में क्या है,
मास्टर टीचर हो गए आप, चौथा लेवल आप टीचर बन गए, आप सबको सिखा सकते हैं फर्स्ट से थर्ड तक, या आप दूसरों को बता सकते हैं। और पांचवा जो है रेकी ग्रैंड मास्टर, जिसमें अद्भुत आपकी पावर अमेजिंग हो जाएगी, बहुत सारे आपके खुद के सिंबल्स आपको दिखेंगे। आप जब लोगों का उपचार करेंगे, आप में सहजता, सरलता, सरसता, स्वाभाविकता, आप घृणा, लोभ ये सब में नहीं फंसेंगे। आपकी सूझबूझ, आपके सारे चक्र बैलेंस हो जाएंगे। सोचने समझने की शक्ति, सटीक निर्णय, क्विक निर्णय लेंगे, वो भी हमारा एक्यूरेट रहेगा, सही रहेगा। दूरदर्शिता, हमारा पाचन तंत्र सही होगा। ये सारे चक्रास जो हैं सब रिलेटेड हैं, और इसी से वो एनर्जी सेंटर्स हैं, ये सारे बैलेंस्ड हो जाएंगे। कुंडलनी जो रास्ता है वो भी अपना मार्ग छोड़ती है। तो ये जब हम सीखते हैं तो हमें तो परिवर्तन आता ही आता है, और हम अपनी अर्थतंत्र को भी मजबूत करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनताना का आपको अर्थ की प्राप्ति होती है, धन भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप सजग हो करके अपना भी लाभ करेंगे, दूसरे को भी इस ज्ञान से जोड़िए, सीखिए हमारे साथ। हमारा चैनल है नो अबाउट अननोन, और पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ जिनको भी जो इच्छुक हैं रेकी सीखने के लिए, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। पूरे विश्व में सभी मानवता के जो भी शुभचिंतक हैं, तो मैं भी उसमें एक शुभचिंतक हूँ। अपना भला करिए, दूसरों का भला करिए। पहले कर भला तो हो भला। आप जब करने का भाव रखेंगे तो आपका भला भी हो ही जाएगा। परमात्मा जो सबके भीतर ही हैं और सभी जीवों में हैं, तो सबके प्रति इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत अद्भुत है, क्या कहें। इसमें 5 प्रिंसिपल्स है, वो आपको किसी संत बनने में कोई रोक ही नहीं सकता। तो पहला क्या है? कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता का मतलब जो कुछ भी जो हमारे लिए करते हैं उनके प्रति पूज्य भाव, श्रद्धा का भाव, अच्छा भाव रखना, उनका एहसान मानना, उनका उपकार मानना। माता पिता, पृथ्वी, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सारे पंचतत्व से शरीर बना है। प्रकृति में भी हम जहाँ जाते, पेड़ पौधे, वनस्पति, ये सारे क्या हैं? हमारे लिए ही हैं। ग्रह है, नक्षत्र है, तारे हैं, पिंड है, ब्रह्मांड है, नदी है, समुद्र है। तो इसके प्रति पूज्य भाव। दूसरा जो लेवल है, चिंता नहीं करना, डू नॉट वरी, चिंता नहीं करना, चिंतन करना है। कोई समस्या है, कैसे उससे उभरेंगे, उसका रास्ता मिलेगा। तीसरा है क्रोध नहीं करना। क्रोध नहीं करना मूर्खता से शुरू होता है, पश्चाताप पर समाप्त होती है। क्रोध, एंगर जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, वो क्रोध में आ जाता है। गुस्सा करना, डांट फटकार एक लिमिट तक चलेगा। उसके बाद है अपना काम ईमानदारी से करना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम सब जानते हैं। ईमानदारी जिसके अंदर है वो कहीं भी दब के नहीं रहेगा, स्वाभिमान पूर्वक रहेगा। और 5वां जो है क्षमा का भाव, फॉरगिवनेस, कंपैशन, करुणा का भाव, दया का भाव। सभी परमात्मा के जीव हैं, हम कितना मदद कर सकते हैं, कितना सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकृति में हमारी क्या योगदान है, और करते हुए हम यहाँ से कैसे स्वयं को जान पाएंगे, मन के चंगुल से बच पाएंगे। तो ये 5 लेवल्स, 5 जो इसके प्रिंसिपल्स हैं और 5 लेवल्स हैं, और बेनिफिट्स एनी काइंड ऑफ गुड वर्क। जो भी अच्छा आप काम करना चाहते हैं, किसी की निगेटिविटी उतारना, किसी को निगेटिव कर नहीं सकते। रेकी में ये विज्ञान नहीं है कि हम दूसरे को कैसे तंत्र का दुरुपयोग करके उसको निरुत्साह कर दें, उसका कुछ नुकसान, ऐसा होता ही नहीं है। और दूसरी बात, इसमें हार्म नाम की कोई चीज़ नहीं। आपने किया, उतनी ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, फ्लो नहीं हो रहा है, परिपक्व नहीं हुए हैं, तो क्या होगा? उसको नुकसान नहीं होगा, वो फायदा नहीं करेगा। यही चीज़ है, इसमें कोई इस तरह की। और कई लोग, एक भ्रम है जो रेकी में, वो आपको आज मैं निदान उसका प्रयास कर रहा हूँ, कि लोग कहते हैं कि अरे मैं जब दूसरे को दूंगा तो मेरा घट जाएगा, मैं बीमार पड़ जाता हूँ, मैं हीलिंग करता हूँ, मैं खुद ही लो फील करती हूँ, लो फील करता हूँ। तो ऐसी कुछ ये वहम न पालें, ये भ्रम में न रहें। क्योंकि आप जब उस यूनिवर्स की एनर्जी है उसको ग्रहण करते हैं, आप केवल अपने आप को माध्यम समझें कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मुझे तो प्रभु ने चुना है इस
विश्व कल्याणकारी कार्य करने के लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अपने आप को कृतज्ञ समझिए, अपने आप को फॉर्चुनेट समझिए। परमात्मा ने आपको ये ज्ञान दिया है और आप माध्यम बन रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह का भाव जब रखेंगे तो पहले आपको ही फुलफिल किया जाएगा, तभी दूसरे में जाएगा, है ना। तो आप माध्यम बनते हैं, कोई कहीं कमी नहीं रहती है। ध्यान साधना नित्य करते रहें, सेवा सत्संग और साधना ये मूल मंत्र है। तो त्रिवेणी में स्नान करें और रेकी जो भी जिसको कितने भी सीखे हुए हैं, ग्रैंड मास्टर किए हुए हैं, 3rd लेवल तक पहुंचे हुए हैं, उनको कुछ अनुभव नहीं होता है तो एक बार जरूर कॉल करें। मैं बहुत ही आप सबका कृतज्ञ रहूँगा, ऐसी सेवा का मौका मिलेगा। धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।